हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी एल्टो K10 का एक जो सेंटर लॉकिंग होती है इसके एक हिडन फीचर के बारे में बात करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे हमने गाड़ी को अनलॉक किया, गाड़ी को लॉक किया। तो जैसे हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं, लॉक करते हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे इंडिकेटर के साथ में ये जो बीप की आवाज़ आती है, ये एंटी थेफ्ट के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो नए साथी है जिनको इस बारे में नहीं पता, तो ये साथी इसको देखें। ये आप लोगों को पता ही है, जो अपनी एल्टो K10 है, CNG LXi ये बेस मॉडल है। इसमें सेंटर लॉकिंग ऐसा कुछ नहीं आता है कंपनी की तरफ से, हमें बाद में लगवाना पड़ता है। जो कि हमने मारुति से, आप देख पा रहे होंगे, ये मारुति से हमने सेंटर लॉकिंग निप्पॉन का हमने लगवाया था। और ये इसका आप अलार्म स्विच देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, कई बार हम जैसे रात को लेट आते हैं घर पे, या ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको बीप को ना बजाना चाहे, सोचे कि साइलेंट ही हो जाए, तो उस दौरान हमें थोड़ी सी कई बार परेशानी होती है। तो उस दौरान में इसका जो एक सेफ्टी फीचर है, तो सबसे अच्छी चीज़ है, जो हमारे हाथ में एक्स्ट्रा में कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आओ चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोगों को सिर्फ, अब जैसे ही हम इसको गाड़ी को लॉक करेंगे ये बीप करेगी, अनलॉक करेंगे फिर वही बीप करेगी 2 टाइम। अब जैसे ही हम इस गाड़ी को अनलॉक करना है, तो ये जो रेड वाला देख पा रहे होंगे, ये जैसे ही दबाएंगे तो ये ऊपर में ये जो है ये इंडिकेशन भी सजता है इसका। हमेशा जो भी स्विच को हम दबाते हैं तो इंडिकेशन सजता है। तो इसको अगर हम साइलेंट ही गाड़ी को अनलॉक करना चाहेंगे तो एक बार इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे, ये ऊपर इंडिकेशन जैसा, साथ में हम इसको, अब आप देख पा रहे होंगे इंडिकेटर जैसे, लेकिन कोई बीप नहीं हुई। अभी हम गाड़ी को लॉक करेंगे तो उसी वैसे ही सेम हमने ये जो रेड कलर है इसको दबाया, दबाने के बाद में गाड़ी को लॉक किया। आप देख पा रहे होंगे गाड़ी लॉक हो गई। इंडिकेटर काम करता है, लेकिन वो जो सायरन होता है इसका जो लगा हुआ है वो बर्जर, वो मतलब कि साइलेंट हो जाता है। अब गाड़ी को जैसे अनलॉक करेंगे ये बोलेगी। अब गाड़ी को लॉक करना है तो वही साइलेंट में, तो इसको जैसे ही दबाया और लॉक दबा दिया, गाड़ी लॉक हो चुकी है। अब इसके साथ में हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे साइलेंट, तो वही रेड दबाया और अनलॉक हो गई है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सेफ्टी का फीचर है। और कई बार एक और जो सेकंड फीचर है, तो कई बार हम कई ऐसी जगह पे खड़े होते हैं कि गाड़ी हमारी दूर पार्क हो, रात के टाइम में कहीं पे गए हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो हमें पता नहीं चल पाता हमारी गाड़ी कहाँ पे है। तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी गाड़ियों में या रात के टाइम में। तो हमें उस दौरान में सबसे अच्छा फीचर है ये भी मारुति का सेकंड, ये जो लॉक अनलॉक है, ये दोनों स्विच को हम एक साथ लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखना ये ऑटोमेटिक बोलने लग गई है, ये बोलती रहेगी। तो जैसे हम लॉक को दबाएंगे, अनलॉक को दबाएंगे, ये साइलेंट हो चुकी है, जो कि हम इसको लॉक अनलॉक को दबाने से साइलेंट भी हो जाती है। तो हमें पता चल जाएगा हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है या कहाँ पे है रात के टाइम पे, भीड़ में, जहाँ भी अगर गाड़ी दूर है। तो ये जो दोनों फीचर हैं सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत अच्छे हैं। तो ये जो है ये मेन उसी के लिए जो हम जो लगवाते हैं मारुति की गाड़ियों में, मारुति की तरफ से ही जो जेन्युइन पार्ट का जो हम सेंटर लॉकिंग लगवाते हैं, उसी में हमें ये फीचर देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी इसकी एक और मतलब की बात होती है कि जैसे हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद में अगर हमारी गाड़ी अंदर रह गई, गलती से अंदर है ये, और शीशे भी सब बंद है, उस दौरान अगर हमने गाड़ी गलती से बंद, मतलब हमने कर दी, चाबी अंदर लगी रह गई या रखी रह गई, तो सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ी लॉक नहीं होगी। ये मारुति की सबसे, जो हम आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी ख़राबी यही होती है कि गलती से भी अगर गाड़ी गाड़ी के अंदर चाबी रह गई है तो गाड़ी अपने आप कुछ टाइम, जो भी सेकंड होता है, उसमें लॉक हो जाएगी। और अगर हम घर से दूर, हमारे पास में सेकंड चाबी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो हम बहुत बुरे फंस जाते हैं उस दौरान। तो एक ही ऑप्शन होता है, या तो शीशा तोड़ो या किसी मैकेनिक के पास जाओ, बुलाओ। तो उस दौरान हमें बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं।
तो सबसे अच्छा फीचर है, ये सबसे अच्छी चीज़ है गाड़ी में ये जो मारुति देती है कि गाड़ी के अंदर जब तक ये सेंटर लॉकिंग चाबी गाड़ी के अंदर है, गाड़ी लॉक नहीं होगी। हाँ, ये है कि अगर हम अब इसको लॉक करना भूल गए, चाबी हमारे पास है गाड़ी की, गाड़ी से हम बाहर आ गए, तो ये ऑटोमेटिक कुछ टाइम में ये अपने आप लॉक हो जाएगी। जैसे ही इसकी रेंज से चाबी थोड़ा सा दूर जाएगी तो ऑटोमेटिक गाड़ी लॉक हो जाएगी। फिर भी हमें सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हमें गाड़ी को हमेशा लॉक करना चाहिए। और वही फिर सेकंड, अगर हमें साइलेंट लॉक करना है तो एक बार रेड स्विच को दबाएं और जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये लॉक हो चुकी है साइलेंट मोड पे। अब फिर दोबारा हम देखते हैं, जैसे ही हम इसको जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये दबाएंगे, ये बीप के साथ अनलॉक हो गई। फिर हम इसको लॉक कर रहे हैं, अब हम इसको साइलेंट अनलॉक करते हैं, वही रेड दबाया और जैसे ही हम इसको दबाएंगे अनलॉक, गाड़ी अनलॉक हो गई, बगैर बाकी बर्जर नहीं बजा इसका, ये साइलेंट ही अनलॉक हुई है। वैसे ही सेम इसको हम लॉक करेंगे तो ये लॉक हो गई, साइलेंट लॉक करेंगे तो वही रेड स्विच दबाया और जैसे ही हम इसको दबाएंगे गाड़ी लॉक हो गई है। लेकिन वो तो मारुति की जो कंपनी का जो हमें सेंटर लॉकिंग मिलता है, अगर मारुति का गाड़ी के साथ नहीं हो आ पाता है तो हम इसको मारुति से ही लगवाएं। ये एक बार हमें थोड़ा सा कॉस्टली लगता है कि भाई 13,500-14,000 रुपये का पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में जेन्युइन वायरिंग हर चीज़ में और सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छी है और एंटी थेफ्ट के टाइम पे भी, एंटी थेफ्ट के मामले में भी बहुत अच्छी है। तो इसको आप मतलब मारुति से ही लगवाएं, सबसे अच्छी है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।